द्वितीय वर्ष म्यूज़िक वोकल के स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में उत्तर भारतीय संगीत पद्धति अर्थात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति यानी कि कर्नाटक संगीत पद्धति की परस्पर विभिन्नताओं के बारे में पर्याप्त चर्चा की और समझने का प्रयास किया। आज हम उत्तरी और दक्षिणी स्वरों की तुलना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि स्वरूपगत दृष्टि से उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में दोनों ही संगीत पद्धतियों में 7 शुद्ध और 5 विकृत यानी कि 12 स्वरों का प्रयोग होता है, किंतु स्वर संज्ञा की दृष्टि से उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित 12 स्वरों की संज्ञा दक्षिण यानी कि कर्नाटक संगीत पद्धति में प्रचलित स्वरों की संज्ञा से पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। उनके मूल नाम तो वही हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। संक्षिप्त रूप में सारेगामा पा धा नी सा। किंतु विकृत स्वरों के जो नाम हैं वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के नामों से पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। कर्नाटकी संगीत पद्धति में जैसे शुद्ध ऋषभ तथा दैवत हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल ऋषभ और दैवत है, और हमारे शुद्ध ऋषभ और दैवत उनके शुद्ध गंधार और निषाद हैं। और इसी परिवर्तन के कारण वहाँ की स्वर की जो संज्ञा है वो पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। जैसा कि आपके सामने ये विभागीय लेख स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, जिसमें स्पष्ट होगा आपको कि पहला स्वर सा यानी षडज है, जो कि मूल रूप से दोनों ही संगीत पद्धतियों में समान रूप से विद्यमान है। दूसरा स्वर कोमल ऋषभ है। ये संज्ञा उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में है, जबकि कर्नाटकी अथवा दक्षिण संगीत पद्धति में उत्तर भारतीय कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इसी तरह से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ऋषभ पर कर्नाटक संगीत पद्धति का पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध गंधार की संज्ञा प्राप्त करता है। इसी तरह हिंदुस्तानी यानी कि उत्तरी संगीत पद्धति का स्वर कोमल गंधार कर्नाटकी अर्थात दक्षिणी स्वर पद्धति में शत श्रुति ऋषभ अथवा साधारण ग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी यानी कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध गंधार दक्षिण में अंतर गंधार की संज्ञा पाता है, और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का शुद्ध मध्यम जो है वो हिंदुस्तानी यानी कि उत्तरी संगीत पद्धति का शुद्ध मध्यम ही रहता है, किंतु हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का तीव्र मध्यम जो है वो कर्नाटक अथवा दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रति मध्यम के नाम से जाना जाता है। पंचम यानी कि प स्वर दोनों ही संगीत पद्धति में प ही कहलाता है। आपको जैसा पता है या आप नहीं जानते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि षडज और पंचम हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अचल स्वर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शायद यही कारण है कि दक्षिणी और उत्तरी दोनों ही संगीत पद्धतियों में पंचम स्वर पंचम के स्थान पर ही प्रतिष्ठित हैं। कोमल दैवत और शुद्ध दैवत यानी कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का कोमल दैवत दक्षिणी भारतीय संगीत पद्धति का शुद्ध दैवत है। इसी तरह से हमारे यहाँ यानी कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का कोमल निषाद दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में षट श्रुति दैवत अथवा कैशिक निषाद के नाम से जाना जाता है।
इसी तरह से दक्षिणी यानी कर्नाटकी संगीत पद्धति का जो निषाद स्वर है वो काकली निषाद के नाम से जाना जाता है, और वही स्वर हिंदुस्तानी यानी कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध निषाद के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ कोमल, ऋषभ और धैवत, उनके शुद्ध ऋषभ और धैवत है। यही परिवर्तन है कि वहाँ नामों में पर्याप्त संज्ञा का परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखिए, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, उससे ये स्पष्ट होगा कि हमारे कोमल ऋषभ अथवा धैवत उनके शुद्ध ऋषभ और धैवत हैं, और हमारे शुद्ध ऋषभ और धैवत उनके शुद्ध स्वर गंधार और निषाद हैं। अतः उनके यानी कि कर्नाटकी स्वरों के अनुसार शुद्ध रूप सप्तक इस प्रकार होगा, सारे गम पधनी, और उसी को हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा रे कोमल रहेगा, फिर रे शुद्ध म प ध ध, इस तरह से जो है वो सप्तक का स्वरूप है, जैसा कि आपके सामने नोट्स में भी दिख रहा है। उपरोक्त कर्नाटकी शुद्ध स्वर सप्तक को दक्षिणी भारत यानी कि विद्वान लोग मुखारी मेल कहते हैं। कर्नाटकी स्वरों में किस प्रकार की कोमलता, मतलब कोमल अवस्था को नहीं माना जाता है, अर्थात उनके शुद्ध स्वर ही उनकी सबसे नीची अवस्था है, जबकि हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वरों की सबसे नीची अवस्था को कोमल का नाम दिया जाता है। जब उनका रूप बदलता है अर्थात विकृत होते हैं तो वह नीचे से हटकर ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे शुद्ध रे के आगे उनका चतुश्रुति रे आता है, उसी को वे शुद्ध गंधार कहते हैं, और शुद्ध गंधार के आगे साधारण गंधार और फिर अंतर गंधार इत्यादि नामों का जो है प्रयोग कर्नाटक संगीत पद्धति में हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर लेनी चाहिए कि षड्ज और पंचम स्वर उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति में समान रूप से संज्ञा प्राप्त करते हैं, किंतु ऋषभ की संख्या बदल जाती है। हमारे उत्तर भारतीय जो स्वरलिपि संगीत जो है उसका कोमल ऋषभ कर्नाटक संगीत पद्धति का शुद्ध ऋषभ है, और इसी तरह से हमारे यहाँ का शुद्ध ऋषभ वहाँ पंचश्रुति ऋषभ अथवा शुद्ध गंधार की संज्ञा लेता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का कोमल गंधार जो है वो अंतर्ग के नाम से, और शुद्ध मध्यम जो है वो शुद्ध म के नाम से जाना जाता है, और तीव्र मध्यम को प्रति म इस प्रकार संजोया जाता है अथवा संज्ञा से विभूषित किया जाता है। कुल मिला के अगर हम ये देखेंगे तो हमारा ये तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे यानी कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का कोमल ऋषभ और धैवत उनके शुद्ध ऋषभ और धैवत हैं, और हमारे शुद्ध रे और ध उनके शुद्ध गंधार और निषाद हैं, और उनके यानी कि कर्नाटकी स्वरों के अनुसार शुद्ध स्वर सप्तक का जो स्वरूप होगा वो इस प्रकार होगा, सारे गम पधनी, ये कर्नाटकी संगीत पद्धति है। और जबकि अगर हम स्वयं उसी को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से लिखेंगे तो आ जाएगा सा रे रे म प ध ध, यानी कि स्वर की सबसे नीची अवस्था इसमें कोमल स्पष्ट हो जाती है। उपरोक्त कर्नाटकी शुद्ध स्वर सप्तक को दक्षिण भारतीय मुखारी मेल कहते हैं। कर्नाटकी स्वरों में किसी प्रकार की कोमल अवस्था को नहीं माना गया है, अर्थात उनके शुद्ध स्वर ही उनकी सबसे नीची अवस्था है। जब उनका रूप बदलता है अर्थात चतुश्रुति रे आता है तो उसी को भी शुद्ध गंधार कहते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति वाले उसी को ही जो है वो शुद्ध गंधार कहते हैं, और शुद्ध गंधार के आगे साधारण गंधार और फिर अंतर गंधार नाम उन्होंने इसके दिए हैं। इस प्रकार उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति के स्वरों की परस्पर तुलना ज्ञात हो गई होगी। ये विषय ऐसा है जिसमें संगीत की कुछ टर्म्स भी जुड़ी हुई हैं,
अतः हमें बीच बीच में एक्सप्लेन करने के अपने तरीके को बदलना पड़ता है। मैं सोचती हूँ आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो